ओम शांति। ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति। आज हम 7/3/2005 की जी। अव्यक्त बाप दादा की मुरली रिवाइज कर रहे हैं। ये शिव जयंती के ऊपर, जिसको भक्ति में शिवरात्रि कहते हैं, तो शिव जयंती के ऊपर ये मुरली चली है। और बाबा का सबसे फेवरेट टॉपिक, जो ब्राह्मण जीवन की सबसे मूल धारणा है, तो पवित्रता की। बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना है। और दूसरी बात बाबा ने वो भी आती है संपूर्ण पवित्रता के अंडर में ही, कि मैंपन को भी छोड़ना है। क्योंकि संपूर्ण पवित्रता का गहरा अर्थ जो है, जो बाबा की अनेक अव्यक्त वाणियों में बताया गया, तो बाबा कहता है कि व्यर्थ से भी मुक्त, तो वो है संपूर्ण पवित्रता। और बाबा पवित्रता का सागर है जी। वो संपूर्ण पवित्र है, तो उसको पवित्र आत्माएं ही उसकी शक्ति को ग्रहण कर सकती है। या पवित्र बुद्धि में जैसे उसके ज्ञान रतन जो है वो ठहर सकते। तो इसलिए बाबा ने मूल जो है ईश्वरीय जीवन की मूल धारणा जो है वो है ही ब्रह्मचर्य, एक और जो शुरुआत है उसकी, लेकिन संपूर्ण पवित्रता बाबा ने इसी बात पर बहुत जोर दिया। और मुरली में बाबा जैसे उसके शिवरात्रि के ऊपर चल रही है मुरली, तो उसी के उपलक्ष्य में बाबा ने समझाया कि शिव जयंती जो मनाते हैं आप लोग, तो किसकी जयंती मनाते हैं? निराकार की। निराकार जिसका जन्म ही नहीं होता है, जिसके लिए कहा गया कि वो अजन्मा है, लेकिन अजन्मा की भी हम जयंती मनाते हैं। तो ये भी बाबा ने समझाया कि बाबा कहते हैं मैं अवतरित होता हूँ ब्रह्मा के तन में, तभी जाके मेरा उसी का गायन जो है वो शिव जयंती या शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। फिर बाबा ने सारा भक्त किस प्रकार से करते हैं, आप ब्राह्मण हो, उसके एक्चुअल में आध्यात्मिक रहस्य क्या है, किस प्रकार का व्रत लेना है, तो वो सारी बातों पे गहराई से बाबा ने मुरली में समझाया। तो मैं चाहूँगा कि आप एक एक बात पर, व्रत क्या है, उमंग उत्साह क्या है हमारे ब्राह्मण जीवन का, क्या बाबा को क्या मूल धारणा हमारी चाहिए, तो वो मैं चाहूँगा कि आप अच्छी रीति उस पर पूरी मुरली से प्रकाश डालें। ओम शांति। ओम शांति। 11 मई 2025 की मुरली है। मुरली का आज मेन हेडिंग है, जिसमें पूरा मुरली का सार आ जाता है। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। तो शिव जयंती में जैसे बाबा हर वर्ष हर मुरली में अलग अलग रीति से और बच्चों को अपना स्वमान भी याद दिलाते हैं, और सर्व ब्राह्मण कुल भूषणों को अलग अलग रीति से शिव जयंती पर समझाने की भी समझानी देते हैं और मनाने का भी अर्थ समझाते हैं। तो आज बाबा ने कहा कि जो शालिग्राम बच्चे हैं, बाप का भी जन्मदिन मनाते हैं, और बच्चे भी बाप का मनाते हैं, और बाप भी बच्चों का मनाते हैं। दोनों इकट्ठे कल्प में एक ही बार होता है। और किसी भी समय में ये नहीं होता है कि बाप और बच्चे का एक साथ जन्मदिन हो। भले निराकार है, लेकिन अवतरित होते हैं तो उसको जयंती के रूप में मनाते हैं। तो बाबा ने कहा, और ब्राह्मण ही मनाते हैं, और ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता। दुनिया में भी ब्राह्मणों के आधार पे ही यज्ञ रचते हैं, और अंतिम स्वाहा भी ब्राह्मणों के द्वारा ही कराते हैं। तो बाबा ने कहा ये जो बर्थडे है, जो जन्मदिन है, जयंती है, ये अलौकिक है, न्यारा है, प्यारा है, क्योंकि निराकार का अवतरण दिवस का है। शिव जयंती मनाते हैं तो बाबा कहते हैं मुबारक देते हैं भगवान स्वयं आकर, और बच्चे भी मुबारक देते हैं भगवान को, क्योंकि इतने दूर दूर से बच्चे आए रहते हैं। तो बाबा ने कहा साथ साथ वायदा भी एक करना है। बाबा ने कहा है कि संगम युग में भी हम साथ में अवतरित होते हैं परमात्मा के साथ, और परिवर्तन के कार्य में भी साथ हैं। बिल्कुल। और जो घर चलने में भी साथ साथ ले जाते हैं। कितनी बड़ी बात है।
यही प्यार का स्वरूप है, एक दूसरे के बाप और बच्चे का, और शिव जयंती मनाने का। फिर बाबा ने कहा भगत आत्माएं वो तो जस्ट मनाते हैं, व्रत रखते हैं एक दिन का या खाने पीने का, लेकिन बाबा ने कहा वो तो पुकारते हैं और आप मनाते हो। मनाना मतलब बाप समान बनना। मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहना और उत्सव मनाते रहना। उत्सव मनाना अर्थात उत्साह में रहना। तो जैसे कहा जाता है ना, जीवन का श्वास यदि चला जाए तो क्या रह गया? तो ऐसे ही ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? उमंग उत्साह। तो बाबा, इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं बाप दादा को भी खुशी है और बच्चों को भी इतनी खुशी है कि हम किसका जन्मदिन मना रहे हैं। इसलिए बाप दादा एक एक बच्चों को पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं, खुशियों की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो बाबा, ऐसा कहते हैं ना, बहुत अच्छा उस समय में फील होता है। बाबा ने कहा भगत तो एक दिन का व्रत रखते हैं और आपने जो है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का व्रत रखा है। वह खाने पीने का या व्रत रखते हैं और आपने मन के जो भोजन है, मन का जो व्यर्थ संकल्प है, नेगेटिव संकल्प है, अपवित्र संकल्प है, उसका व्रत रखा है और पूरे जीवन के लिए। तो बाबा कहते हैं ये पक्का व्रत रखा है। पक्का व्रत रखना मतलब श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। तो जैसे वृत्ति वैसी दृष्टि, वैसी फिर सृष्टि हो जाती है, कृति भी, फिर कृति स्वतः ही बन जाती है। तो बाबा कहते हैं पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि, जब एक दो को देखते हो तो भ्रकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा को देखो। ये बीच बीच में ये वाली लाइन माना इस मुरली का जो कमेंट्री चलती है दादा का, वो बहुत अच्छा चलता है कि बाबा कहते हैं फेस को देखते हो या चमकती हुई आत्मा को देखते हो। तो बाबा ने कहा यदि फेस को देखते हो, चेहरा को देखते हो, तो वृत्ति चंचल होने का भी थोड़ा रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं बाप दादा जब देखते हैं तो आँखों के बीच भ्रकुटी भी तो है। तो जैसे बाबा कहते हैं कि भी पता चलता है आपको कि बाप दादा भ्रकुटी के बीच आँखों को देख रहे हैं या भ्रकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा को देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा होकर आत्मा को देखना है, आत्मा से बात करना है, तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी। और यदि वृत्ति सदा शुभ रहती है तो वायुमंडल भी शुद्ध हो जाता है। और वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ बाबा ने बहुत अच्छी बात की। यदि हम वायुमंडल श्रेष्ठ वृत्ति से श्रेष्ठ बनाते हैं तो स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है। दूसरों की सेवा भी इतनी अच्छी होती है ऐसी वृत्ति पावरफुल होने से। ऐसी वृत्ति जो हो जो कैसी भी विकारी पतित आत्मा हो, आपके वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए, ये बाबा ने कहा। तो ऐसा व्रत सदा स्मृति में रखना है। तो इसलिए बाप दादा इस बात को ध्यान रखने के लिए बाप दादा हम बच्चों का चार्ट भी चेक कर रहे हैं। देखते हैं कि कभी कभी बच्चे दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव में आ जाते हैं। कैसे प्रभाव में आ जाते हैं कि उनकी विशेषता देखने लगते हैं, उनके गुण देखने लगते हैं, उनका सहयोग देखने लगते हैं, तो उनकी ही महिमा करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि ये प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम। किसी का ठीक है, उसका हम अच्छा ही देखना है, लेकिन बुद्धि में ये रहे कि इनको भी देने वाला कौन है, दाता कौन है, तब वो दाता याद रहेगा। इसलिए हम उसमें नहीं, यदि हम दाता की याद रहेगी तो उसमें हम नहीं फंसेंगे।
नहीं तो व्यक्ति पर प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, व्यक्ति पे प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सहयोग मिलता है, अच्छा है, लेकिन प्रभु विशेषता जो है प्रभु की देन है। जो भी प्राप्ति या विशेषता है वो प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। तो कभी किसका पर्सनल, यदि प्रभु प्रसाद जो है तो कभी किसका पर्सनल नहीं गाया जाता है। सहयोग दिलाने वाला भी दाता है, कोई ना कोई किसी को निमित्त बनाकर सहयोग दिला जाता है, लेकिन दाता वो है। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, माना बड़े बड़े विकारों को तो जीत लेते हैं, बड़ी बड़ी बातों को भी, लेकिन छोटी मोटी बातों में फंस जाते हैं। जैसे माताएं रहती हैं तो बच्चों से इतना मोह नहीं रहता है, लेकिन पोतरे धोतरों से। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि मोटे मोटे विकारों को तो आपने जीता है, लेकिन जो छोटे मोटे हैं, छोटा मोटा भी कम नहीं है, बड़ा है। जैसे बाबा ने कहा कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह को जीत लेते हैं, लेकिन उसको भी आने का एक बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है। तो कोई भी विकार यदि आता है तो एक जो है मैं शब्द, कौन सा, बॉडी कॉन्शियस वाला, उस शब्द से विकार आते हैं। फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, यदि मैंपन का अभिमान, बॉडी कॉन्शियस या जो आता है, वो अभिमान यदि है तो उसको अपमान की फीलिंग जरूर होगी। इसलिए ब्रह्मा बाबा नंबर 1 गया, कितना अपमान हुआ, कितना, जबकि निर्दोष था हर प्रकार से, लेकिन क्या क्या नहीं बोला गया। लेकिन हम यदि हमारा बिना, यदि हमारी कोई गलती के कोई कुछ कह दे, बोले तो ये समझ लेना चाहिए कि मैं वो सोमान में नहीं हूँ, अभिमान में मुझ में है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। यदि अपमान की फीलिंग आती है तो समझ लेना है कि मुझे अभिमान है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभिमान के साथ यदि अपमान होता है तो क्रोध भी आ जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं समर्थ बन इस बात को समाप्त करो, तब समाप्ति का समय नज़दीक आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बना बनाया ड्रामा है, इसमें हम कहें कि ये क्यों, ये कलप ये सब रिपीट हुआ है तो और फिर से होना ही है। और बाबा एक चीज़ बहुत कई बार हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चों की मेहनत नहीं देख सकता हूँ। हाँ, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, क्यों? क्योंकि मोहब्बत में नहीं रहते हैं। यदि, और उसका भी साधन बाबा ने आज बताया है कि यदि मोहब्बत में रहना है तो सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं देना, दुआएं लेना। इसमें बाबा ने कहा चारों ही सब्जेक्ट आ जाती है। बहुत अच्छी बात बाबा ने आज कही। यदि हम दुआओं पे ध्यान देते हैं कि एक दूसरे का दुआएं भी देते हैं और दुआएं लेते हैं, तो ये बहुत, और ये महीन पुरुषार्थ हम बच्चों को जरूर करना है। आज वरदान में भी आज बाबा ने कहा है कि सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट यदि हम बनाते हैं तो उसको महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। तो जैसे लौकिक में भी जो घर का बजट बनाते हैं और उसमें इकोनॉमी नहीं रहती है तो घर का बजट बिगड़ जाता है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं सेंटरों पे, जो टीचर बने रहती हैं, और यदि इकोनॉमी का नहीं बनाती हैं, वो भी स्थूलता की बात कर रहे हैं बाबा, तो उसमें भी एक बजट बिगड़ जाता है। तो ये तो स्थूल बात हुई, लेकिन हद की बात हुई, लेकिन बाबा बेहद की बात कर रहे हैं। तो जैसे बेहद में भी हमको चेक करना है कि हमारा जो संकल्प है, बोल है, कर्म है, क्या उसमें हमने कोई एक्स्ट्रा खर्च किया जो बाबा की श्रीमत है, या बाबा की मुरली के आधार पे ही संकल्प चले, या उसके आधार पर ही हमने बोल बोला, या हमने वो कर्म किया। यदि ये है, यदि एक्स्ट्रा खर्च कर लिया तो समझ लो कि भाई इकोनॉमी का बजट बिगड़ जाता है। जो बाबा इसलिए कहते हैं जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट रख कर चलते हैं उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। पुरुषार्थ तो करते हैं, तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप भी बना हुआ है, लेकिन बाबा ने कितना अच्छा आज बताया कि इकोनॉमी यदि हम करते हैं संकल्प, बोल और कर्म की, कई बातों की देखने का, है ना, कोई चीज़ मतलब कोई चीज़ के आकर्षण का, बहुत कुछ बातें हैं इसमें। तो इसमें हम जितना जानते जाएंगे और भी बातें आती जाएंगी। तो स्लोगन में भी बाबा ने आज कहा है कि स्नेह के खजानों से यदि माला माल, यदि स्नेह का खजाना से माला माल बन सबको स्नेह दो और स्नेह लो। क्योंकि स्नेह किसी भी आत्मा को
कोई भी कार्य करने के लिए बाध्य कर देती है, प्रेरित कर देती है, करता है। वो भी खुशी से। Right. स्नेह की जो शक्ति ना बहुत बड़ी शक्ति है। बिल्कुल, ब्राह्मण जीवन इसलिए का मूल आधार इसलिए बाबा ने कहा, हाँ, हाँ, स्नेह ही है। हाँ, स्नेह ही बाबा के पास लाया है हमको। और सर्व खजाने भी स्नेह के आधार पे आते हैं। राइट राइट। और स्नेह के लिए कहा जाता है कि स्नेह पत्थर को भी पिघला देता है। तो जैसे अव्यक्त इशारा भी बाबा ने आज, वैसे तो मुरली में आज फॉरेन के टीचर से भी बाबा मुलाकात कर रहे थे, डबल विदेशियों भाई बहनों से भी मुलाकात, बहुत अच्छा उनके साथ मिलन मनाया है। और भी ग्रुप थे, उनके साथ भी बाबा की मिलन मुलाकात थी। ड्रिल पर भी विशेष ड्रिल भी बाबा ने आज कराई है। लेकिन बाबा का जो अव्यक्त इशारा है, जो अभी चल रहा है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी के पर्सनालिटी वाला, वो बहुत ही हम बच्चों के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए या पवित्रता को धारण करने के लिए जो सबसे बड़ी शक्ति है संसार में, वो बाबा अलग अलग विधि से हम बच्चों को रोज़ रोज़ समझाते हैं। क्योंकि जो प्योरिटी की जो शक्ति है, बाबा ने कहा वो परम पूज्य बना देती है, पति दुखी आत्माओं को परिवर्तन कर देती है, और विकारों में जलती हुई आत्माओं को भी शीतल बना देती है। वो प्योरिटी की शक्ति, कितना बड़ा बात। और बाबा ने कहा अनेक जन्मों से विकर्मों जो कर रहे हैं उससे भी छुड़ा देती है। जो बाबा कहते हैं याद की यात्रा से विकर्म विनाश होते हैं, तो वो बाबा ने कहा है। क्योंकि पवित्रता, जब पवित्रता हमारे में आती है तो बाबा की समीपता का अनुभव होता है, क्योंकि वो स्वयं पवित्र, परम पवित्र है, पवित्रता का सागर। तो जैसे हम एक किसी के साथ यदि समानता होती है तो ज़्यादा समय बैठते हैं या बातचीत होती है, तो ऐसे ही वो परम पवित्र है, तो हमें यदि पवित्रता हमारे में इतनी आती है, उतना समीपता का अनुभव होता है और उतना बाबा के साथ का अनुभव होता है, बाबा की प्राप्तियों का अनुभव होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसके महत्व को जानकर यदि प्यूरिटी का, लाइट का क्राउन यदि हम धारण कर लेते हैं, तो पवित्रता पूरे विश्व में परिवर्तन लाने के निमित्त बन जाती है। अपना जीवन तो परिवर्तन होता ही है, क्योंकि प्यूरिटी के आधार पे ही, क्यों, इसलिए तो बाबा कहते हैं ना, पवित्रता ही यहाँ की नवीनता है ब्रह्मा कुमारी आश्रम की। और भगवान ही ये पवित्रता का संदेश दे सकता है या बना सकता है, कोई दूसरा तो बना नहीं सकता। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। ओम शांति। ओम शांति।